जिन बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए आवेदन किया है, अब उनके मेरे पास इस टॉपिक से कमेंट आ रहे हैं कि सर अब हमें आगे क्या करना है, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम आया है या नहीं आया है, फाइनली हमारा सिलेक्शन अब कैसे होगा ये हमें बता दीजिए। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका 12th पास होना भी अनिवार्य है। तो आप अगर 12th पास हैं, आय, जाति, मूल निवास, आधार कार्ड, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है सभी, और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और कोर्स की अवधि क्या है, क्योंकि ओ लेवल भी कोर्स होता है और ट्रिपल सी भी कोर्स होता है इसमें। तो किस कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है, मतलब अवधि कितनी होती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए, अब हम हैं ओबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से अब आपको मैं बताऊंगा कि चयन प्रक्रिया क्या दी गई है और आपकी जो कोर्स की अवधि है, कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, सभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इन्हीं की वेबसाइट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोर्स की मतलब आपका चयन प्रक्रिया किस तरीके से, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और उसकी कोर्स की अवधि क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे ही हम योजना पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, इसी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, ये 2022 के लिए है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, आपको ओ लेवल या ट्रिपल सी कराने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों यानी लड़के और लड़कियों को उनके कौशल विकास में वृद्धि करते हुए रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है। यानी इस उद्देश्य से आपको ये कोर्स कराए जाते हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में वृद्धि कर सकें और सुअवसर प्रदान कर सकें रोजगार के। उसके बाद पात्रता क्या है, इस मतलब कि कौन कौन एलिजिबल है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट यानी 10+2, 10th और 12th पास होना जरूरी है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की। माता पिता अभिभावक यानी उनकी जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आपका होना चाहिए आपके पास। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की जो अवधि है वो ओ लेवल अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 1 वर्ष है, और अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 माह है, यानी 3 महीने हैं। अगर आप ट्रिपल सी के लिए आवेदन करेंगे तो 3 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ओ लेवल के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो 1 साल में आपका कंप्लीट ओ लेवल हो जाएगा। उसके बाद है धनराशि, यानी ओ लेवल पे जो खर्च किया जाता है सरकार द्वारा, वो कितना खर्च किया जाता है। जो भी बच्चा ओ लेवल के लिए अप्लाई करेगा और उसका सिलेक्शन अगर हो जाता है, उसका मेरिट में नाम आ जाता है, तो सरकार उनके लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब सॉरी 15,000 रुपये प्रति बच्चे देती है इंस्टीट्यूट वालों को, 15,000 रुपये पर स्टूडेंट। और अगर आप ट्रिपल सी के लिए आवेदन करेंगे, आपका ट्रिपल सी में नाम आ गया है, तो इंस्टीट्यूट वालों को 3500 रुपये पर स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे 3500 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट वालों को मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका पैसा कितना मिलता है। ये आपको नहीं मिलेगा, ये इंस्टीट्यूट वालों को मिलेगा जो आपको कोचिंग देंगे, जो आपको प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद है चयन प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन की कार्यवाही निदेशक की अध्यक्षता में लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाती है। इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या क्या, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास मूल निवास होना चाहिए यूपी का, आप मूल यूपी के मूल निवासी होने चाहिए। आप 10+2 होने चाहिए, 12th होनी चाहिए आपके पास। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी का, और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके फादर साहब का। ठीक है, ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो बनाई थी मैंने कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप उस रजिस्ट्रेशन को करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे फाइनल सबमिट करने के बाद, उस प्रिंट आउट को निकालिए और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, आय, जाति, मूल निवास, आधार कार्ड और
जो भी मतलब मूल्यवान हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी प्रॉपर आपके जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए 5 डॉक्यूमेंट, वो प्रिंट आउट, और ये 5 डॉक्यूमेंट आपको पिन मार के एक फॉर्म और भरना होता है अलग से। उस पर आपको शपथ ग्रहण करनी होती है कि जो भी मैंने भरा है सब कुछ ठीक है, और एक फ़ोटो लगा के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के विकास भवन में यानी जिलाधिकारी के पास वहाँ पे आपको जमा कराने होते हैं विकास भवन में। वहाँ पे एक ओबीसी डिपार्टमेंट होता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए, ये जो एक वेबसाइट है इस पर आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, एक पासवर्ड बनाना होगा, आईडी पासवर्ड, वो आप मोबाइल से नंबर डाल के ओटीपी आपके पास आएगा, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। परीक्षार्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन नाम व मोबाइल नंबर अंकित किया जाना है। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर देंगे और अपना नाम देंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद अपना आप पासवर्ड और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तब आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी बॉक्स में मोबाइल, और ये मैंने आपको बता दिया, वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी डालेंगे जैसे ही आप, मोबाइल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको और एक पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड के कैप्च कोड अंकित करने में लॉगिन, ये सब मैंने आपको बता दिया है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जैसे ही उसको फाइनल लॉक करेंगे, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसको फिल करने के बाद आपको उसको विकास भवन में जमा कराना भी ज़रूरी होता है, तभी आपका प्रॉपर फॉर्म माना जाता है कि आपने फॉर्म फिल किया है। अदरवाइज़ आपने ऑनलाइन ही फिल किया है और आप बैठ गए घर पे, बिल्कुल नाम नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ पर जमा जमा कराना ज़रूरी होता है ये, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए, मान लीजिए आपका नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो आपकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है वो 75% होनी चाहिए, तभी आप पेपर दे पाओगे। अदरवाइज पेपर आप ओ लेवल के नहीं दे पाओगे। ये इन्होंने दिया गया है ऐसा, लेकिन होता नहीं है। मैंने भी, जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने बहुतों ने किया है ये कोर्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बस इनका दिया गया होता है ताकि बच्चा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए पहुंचे, क्योंकि भाई सरकार पैसे देती है तो मामूली सी बात है, आपको जाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, ठीक है। इनको फॉलो करना भी भाई आपको बनता है। जब सरकार आप पैसा खर्च कर रही है, 15,000 रुपये पर स्टूडेंट सरकार दे रही है, तो आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरिट में नंबर कितने परसेंट पे आता है, ये भी काफ़ी बच्चों का सवाल है। तो भाई जो मेरिट में नाम आता है वो 60% नंबर आपके होने चाहिए 12th में, ठीक है। वैसे तो 70% पे मेरिट लगी थी 2021 में, लेकिन फिर वो घटाकर 60% पे लगी थी, क्योंकि उतने बच्चे नहीं थे जिनके 70% हो। फिर वो मेरिट कम करी और 60% पे लगाई, तब जाके बच्चे मिले, ठीक है। तो 60% अगर आपके हैं तो आपका आराम से नाम आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्या है, ये कुछ नियम और शर्तें हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है इन पे विगत वर्षों में, यानी पहले कितना खर्च हुआ है। ये देखिए, 2014 और 2015 में 3,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और इसमें कितना खर्चा हुआ है, 2,99,00,000 रुपये का खर्चा हुआ है, ठीक है। 2015-16 में 7,526 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और इसमें 7 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। 2016-17 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020-21 में कितना पहुँचा है। 16,875 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और इसमें आपके 14 करोड़ 61 लाख, यानी अगर आप 2022 की बात करें तो लगभग लगभग मोटा मोटा मान लीजिए 15 से 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस योजना पे, ओ लेवल और ट्रिपल सी पे। 15 से 16 करोड़, समझ रहे हो बात को, कितना होता है पैसा ये। तो भाई आपको पढ़ना चाहिए। अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है, योजना निकाल रही है, तो मेहनत से पढ़िए। अगर इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं पढ़ाते हैं तो शिकायत करिए, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने आया था। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो 16 जून के बाद मेरिट लगेगी। मेरिट में आपको इंस्टीट्यूट से कॉल आएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर कॉल नहीं आती है किसी वजह से और आपका जून पूरा निकल गया है, तो समझिए आपका नाम नहीं आया है। आप पता कर सकते हैं विकास भवन में जाके कि हमने सर ऐसे ऐसे फॉर्म फिल किया था, हमारा नाम आया है या नहीं आया है। अदरवाइज़ आपके पास जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, आप उससे भी वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि आपका जो चयन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, या किस प्रोसेस में है। आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।